इस तरह की संज्ञाएं जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कही जाती थी, वो नरेंद्र मोदी एक धमकी से इतने डर जाएंगे ये मैंने सोचा ना था। एक धमकी और सच्चाई दुनिया के सामने खुलकर आ गई कि दरअसल मोदी जी कितने बड़े डरपोक हैं। और वो धमकी क्या थी? वो धमकी थी, आपको मालूम है, राहुल गांधी के हाइड्रोजन बॉम्ब की। अच्छा, अभी हाइड्रोजन बम फूटा नहीं है, राहुल गांधी ने भी फोड़ा नहीं है, सिर्फ कहा है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सत्ता की नींव पूरी तरह से हिली हुई है। राहुल गांधी ने भरे मंच से जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धमकी दी, उसके बाद बुरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घबराए हुए। दोस्तों, गोदी मीडिया ने इस खबर को आप लोगों की आंखों से ओझल किया हुआ है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक और बड़ा कैंपेन शुरू कर दिया गया है, उल्टी गिनती। जी हां, जो अभी तक हम हर वीडियो के अंदर आप लोगों से कहते नजर आ रहे थे कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। दरअसल हम बात कर रहे हैं वाराणसी की। वाराणसी के अंदर से वोट चोरी के सबूत मिल चुके हैं, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाइए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, प्रदीप चौहान। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। वीडियो है खबर हाट की। 1 2 3 स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, जो शख्स 56 इंच के सीने के लिए मशहूर था, जिस शख्स के बारे में कहा जाता था कि भारत में इंदिरा गांधी के बाद अगर कोई सबसे डायनामिक प्रधानमंत्री हुए हैं तो मोदी जी हुए हैं। मोदी जी जो कहते थे, जो कहते हैं, वो करके दिखाते हैं। जब चीता लेके आए भारत में तो कहा कि एक शेर चीते लेके आया है। इस तरह की संज्ञाएं जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कही जाती थी, वो नरेंद्र मोदी एक धमकी से इतने डर जाएंगे ये मैंने सोचा ना था। एक धमकी और सच्चाई दुनिया के सामने खुलकर आ गई कि दरअसल मोदी जी कितने बड़े डरपोक हैं। और वो धमकी क्या थी? वो धमकी थी, आपको मालूम है, राहुल गांधी के हाइड्रोजन बॉम्ब की। अच्छा, अभी हाइड्रोजन बम फूटा नहीं है, राहुल गांधी ने भी फोड़ा नहीं है, सिर्फ कहा है, चेतावनी दी है, धमकी दी है बीजेपी को कि बहुत जल्द हाइड्रोजन बम फूटेगा। लेकिन उस चेतावनी का, उस धमकी का ही इतना असर हो गया कि कांग्रेस ने एक नया कैंपेन शुरू कर दिया, उल्टी गिनती शुरू। बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, है ना। अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए। बीजेपी के लोग यूटर्न अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। ये क्रांतिकारी प्रदेश है। इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। दोस्तों, ये जो राहुल गांधी के बयान के बाद जो भी असर पड़ा है और उसको लेकर जो कांग्रेस ने ये उल्टी गिनती शुरू, एक कैंपेन शुरू किया है, अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। हवाई बात नहीं है, दो टूक धमकी दी गई है। बाद में आता हूं, पहले जरा ये उल्टी गिनती शुरू होने के कैंपेन के पीछे की कहानी भी तो समझनी जरूरी है ना, कि राहुल गांधी की धमकी का असर देखिए। बाकायदा उस धमकी ने पूरी जमीन हिला दी है। प्रधानमंत्री मोदी को गारंटेड वो विश्वास हो चुका है, जिसका मैंने भी अपने प्रॉपर एक वीडियो बनाया था कि ये हो ना हो हाइड्रोजन बम वाराणसी के बारे में है। प्रधानमंत्री को लग रहा है कि अगर ये राहुल गांधी वाराणसी के बारे में डाटा लेके आ गए और उसमें
महादेवपुरा की तरह ऑथेंटिक चीज़ें हुई तो चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, टिकना मुश्किल हो जाएगा, सवालों के जवाब देने मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए पुराना अपना तरीका अपनाते हुए मुश्किल नहीं हो जाएंगी, बहुत मुश्किल हो रोना जाएंगी। शुरू कर दिया। अच्छा, महादेवपुरा की वही नहीं असर, प्रधानमंत्री ने जो करना था कह दिया था, उस पर हमने कल बात कर दी, लेकिन नौटंकी देखिए उसके बाद एक कैसे उस हाइड्रोजन बम से छिपने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए कवर तैयार किया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री ने जब अपनी मां को लेकर, मां को दी गई गाली को लेकर आधे घंटे तक लगातार चर्चा की, उसी पे बात की, उसी दौरान एक ये नौटंकी भी हो रही थी। ये वही शख्स हैं, बीजेपी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उस दिन बड़े भावुक हो रहे थे जब प्रधानमंत्री अपनी मां के बारे में कह रहे थे, रो रहे थे। और इनकी असली हकीकत क्या है, ये दोनों चीजें भी आप जरा देखिए। बच्चों से बड़ा आपके लिए कुछ नहीं होता। मैंने तो बोलिए ना, 50 गाली राहुल गांधी को बक देंगे। हमारे गांव में तो और खतरनाक गाली सब लोग बोलता है। मास्टर को भी बोलते थे, पढ़ाने के वक्त तो बोलते थे मत तोरी मैं मास्टर बात के ना पढ़ तो कौन गाली? ये राहुल गांधी को पता नहीं है कि गाली किस। ये वीडियो मैंने आपको इसलिए दिखाया कि ये एक उदाहरण है कि कैसे मोदी जी ने अपनी मां की बेइज्जती का रोना रोकर मधुमक्खी के छत्ते पर हाथ डाल दिया। लगातार सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के पुराने बयानों की तो बाढ़ आ गई है। प्रधानमंत्री ने जितना जितना महिलाओं के बारे में और खास करके सोनिया गांधी या विपक्ष के नेताओं के बारे में जो कहा है वो तो खुल के आ ही गया है। साथ में लोगों ने, बीजेपी से जुड़े लोगों का भी पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया है। आपको मालूम है कि बिहार में जिस फंक्शन में जिस आदमी ने जो भी प्रधानमंत्री की माताजी के बारे में या प्रधानमंत्री को जो गाली दी, उसको कोई इंडोर्स नहीं कर रहा। हम भी कह रहे हैं कि उस शख्स को पकड़ लिया है, बड़ी से बड़ी सज़ा, कड़ी से कड़ी सज़ा उस शख्स को मिलनी चाहिए, क्योंकि माँ सबके बराबर होती है बस। लेकिन माँ सबकी बराबर होती है, यही पेच है। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत तो कल से लेकर लगातार सोशल मीडिया पे प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी दिखाकर प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि मुझे कब इंसाफ मिलेगा। मेरी मां को तो आपके प्रवक्ता ने नेशनल टीवी पर गाली दी थी, बहुत बड़ी गाली दी थी। अबे आरजेडी की एक प्रवक्ता है सारिका पासवान, ये भी प्रधानमंत्री को अपील कर रही हैं, प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रही कि जिसने मेरे बारे में उल्टा सीधा कहा वो बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी का नेता है और आप उसके साथ खड़े हैं, मेरे साथ इंसाफ कब होगा। अब ये एक और शख्सियत है, शुभ्राज था इनका नाम है, आपने बहुत सारे चैनलों पे इनको देखा होगा। इन्हें बीजेपी बुलाती है सो कॉल्ड स्पेशलिस्ट के, विशेषज्ञ के तौर पे, लेकिन ये मोदी भक्त है। इनकी भी सच्चाई लोगों ने वीडियो डाल दी कि जहां ये खुद गाली दे रही हैं किसी को और सवाल उठा रही है सोशल मीडिया पर कि राहुल गांधी, अगर तुम्हारी मां को लेकर कुछ कहा है और लोग तुम्हारे लिए भावुक नहीं हुए तो ये तुम्हारी कमजोरी है। और ऐसे सैकड़ों वीडियो ट्वीट्स हैं, वोट चोरी नहीं होने देंगे, जहां पर बेतहाशा लोगों ने बीजेपी की पोल खोल के रख दी है। आपको एक और दिखाता हूं, एक और है ये क्या बीजेपी के बबलू शर्मा इनका नाम है और प्राउडली इन्होंने अपने एक्स पे लिख रखा है कि इन्हें बहुत गर्व है कि प्रधानमंत्री इनको फॉलो करते हैं। और आपको मालूम है देश के प्रधानमंत्री चंद ही लोगों को फॉलो करते हैं ट्विटर, उनमें से एक है ये बबलू शर्मा। और इनका ये ट्वीट देखिए सोनिया गांधी के बारे में, मॉफ्ड फोटो, नकली फोटो सोनिया गांधी की लगाकर क्या लिखते हैं, कैसे, क्या सोनिया गांधी किसी की मां नहीं है। इस तरह के मैंने कहा ना हजारों मैसेजेस हैं और आखिरी में सवाल सब प्रधानमंत्री से यही पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, क्या ये किसी की मां, ये किसी की बहन या ये किसी की बेटी नहीं है। जवाब कौन दे, क्योंकि जवाब देने के लिए खुद सच्चा होना जरूरी होता है ना। तो कल मैंने कहा था ना
कि शीशे के घरों में रहने वालों को दूसरों पर पत्थर बहुत सोच समझ कर उछालना चाहिए, क्योंकि फिर वो पत्थर अपने पर भी बरसते हैं। और प्रधानमंत्री ने कल मुश्किल नहीं हो जाएंगी, बहुत मुश्किल हो जाएंगी। अब ये सब का सब पूरा की तरह किस लिए है? ताकि एक विक्टिम कार्ड के जरिए एक इस तरह के जैसे जो नौटंकियां चल रही है, नौटंकियां करवा के राहुल गांधी का जो एटम बम हाइड्रोजन बम आने वाला है, उससे पहले एक प्रधानमंत्री के बचाव में एक कवच तैयार किया जाए। ये सब नौटंकी के साथ साथ एक और नौटंकी चला रखी है बीजेपी ने। लगातार आजकल पवन खेड़ा को निशाना बना रहे हैं, कह रहे पवन खेड़ा के पास 2-2 एपिक कार्ड है, उनकी पत्नी के पास 2-2 एपिक कार्ड है। पवन खेड़ा तो खुद कह रहे हैं कि मैं तो खुद इस बात को जानना चाहता हूं कि जब मैंने 2016 में पहला एड्रेस से मैं जो घर बदल दिया था और मैंने बाकायदा कार्रवाई पूरी की थी कि मेरा वहाँ से वोट हटा दिया जाए, फिर मेरे 2-2 जगह वोट कैसे, मेरे पास 2-2 एपिक मेरे नाम के कैसे हैं। पवन खेड़ा खुद सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एक हवा बनाने की जो कोशिश की जा रही है ना। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बम जो फोड़ने की बात राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं, वो हाइड्रोजन बम कुछ और नहीं बल्कि हरियाणा या फिर वाराणसी है। दोस्तों, वाराणसी के प्रत्याशी ने जिस तरह से ये कहा कि मैं दोपहर के 12-1 बजे तक आगे चल रहा था, लेकिन उसके बाद वेबसाइट का अपडेट होना बंद कर दिया गया और फिर शाम को अचानक से नतीजों में यह घोषित कर दिया जाता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से सांसद हैं। ये हाइड्रोजन बम जिसके कयास लगाए जा रहे हैं वो वाराणसी का दोस्तों, और उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से प्रदीप चौहान कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से घबराए हुए हैं और इस बात को भी कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी वाराणसी का डाटा पूरी तरह से जनता के सामने लाकर रखते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वाराणसी का वो डाटा जो अभी तक जनता से छुपा हुआ है वो लाकर ना रखते। अगर ऐसा हुआ, वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वोट चोरी पकड़ी गई, जिस तरह से जनता जो है कयास लगा रही है, अगर वहां पर ईवीएम की धांधली पकड़ी गई, जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी ने वहां से जो दावा किया है, अगर ऐसा हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सांसदी तो जाएगी जाएगी, खतरा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी और गहरा मंडरा जाएगा। दोस्तों, बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।